सत्यवती फूल परी से विवाह के बाद दिव्य पुरुष भवानी जब संसार जंगल लौटे तो वहाँ शीघ्र ही उनके संयोग से एक अद्भुत तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ शिवा। उसके सिर पर सोने के 2 दिव्य श्रृंग और पीठ पर सुनहरे पंख थे। उसकी आभा से पूरा जंगल आलोकित हो उठा। वो बचपन से ही विलक्षण और चमत्कारी था। भवानी ने निश्चय किया कि शिवा को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा मिलनी चाहिए। अतएव उन्होंने उसे कैलाश भेजा, जहाँ स्वयं भगवान शिव शंकर ने उसे दिव्य ज्ञान और महाअस्त्रों की विद्या प्रदान की। उधर भवानी अपने लोक में नागराज कोबरा के पुत्र शंकरा और वीर योद्धा माफिया को अस्त्र शस्त्रों की साधना करवा रहे थे। शंकरा भवानी का परम शिष्य बन चुका था। उसकी निष्ठा, पराक्रम और संयम देखकर भवानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे शंकरा, तो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। आज मैं तुझे अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र भवानी अस्त्र प्रदान करता हूँ। आकाश में दिव्य ज्योति प्रकट हुई, पर्वतों में गूंज उठी गर्जना और धरती पर सुवास फैल गई। उसी समय दूर दक्षिण दिशा में एक भयंकर कंपन उठा। 2 महाबलशाली योद्धा रोड़ी का आलम और करोड़ीमल पृथ्वी पर प्रकट हुए। उनके आगमन से आकाश में लाल बादल छा गए, समुद्र गरजने लगे और जंगलों में भय फैल गया। दोनों ने मनुष्य और देवताओं में आतंक मचा दिया। भवानी ने दूर से ही ये विनाश देखा और गंभीर स्वर में कहा, अब धर्म की रक्षा हेतु फिर से रणभूमि सजानी होगी, क्योंकि ये संकेत है कि महाविकराल महायुद्ध अब आरंभ होने जा रहा है। अगला भाग में जारी। इस भाग का शीर्षक है रोड़ी का आलम और करोड़ीमल का विनाश। आकाश में अंधकार छा गया था। करोड़ीमल और रोड़ी का आलम अपने राक्षसी दल के साथ अंबर को चीरते हुए उतर रहे थे। उनके नेत्रों में अग्नि की, मुख से लपटें निकल रही थी। एक ही संकल्प, समस्त लोकों पर हमारा ही राज्य होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक हमारी आज्ञा मानेंगे। जब उनका दल संसर वन पहुंचा, धरती कांप उठी, देवगण भयभीत हुए। उसी क्षण दिव्य पुरुष भवानी ने अपने गंभीर स्वर में कहा, अब धर्म की रक्षा का समय आ गया है। उन्होंने कजरी वन से राजकुलनाथ कोबरा को बुलाया, जो सर्प रूप में किंतु सिंह के समान बलवान था। तुरंत ही रणभूमि सजा। गड़गड़ाहट, वज्र, धूल और अग्नि से भरा आकाश। रथों के पहिए चिंगारियां उगल रहे थे, तलवारें टकरा रही थी और भवानी का स्वर गूंज रहा था, जय धर्म। कोबरा ने युद्ध में छलांग लगाई और एक ही क्षण में रोड़ी कालम के हृदय को भेद डाला। आकाश रक्त से लाल हो गया। करोड़ीमल क्रोध में पागल होकर संसर की भूमि पर दौड़ पड़ा, किंतु कोबरा ने सिंहवत गति से उसका पीछा किया। पृथ्वी कांप उठी, पर्वत टूटने लगे। करोड़ीमल भागता रहा, कोबरा प्रलय बनकर पीछा करता रहा। अंततः वो थक कर भवानी के चरणों में गिर पड़ा। भवानी के संकेत पर कोबरा ने उसे क्षमा कर दिया, परंतु करोड़ीमल के हृदय में द्वेष की ज्वाला प्रज्वलित थी। वो बोला, तुमने मुझे नहीं, अपनी मृत्यु को जीवन दिया है। वो चला गया। अनश्वान लोक, जहाँ केवल अंधकार और मौन था, वहाँ उसने महाकाल मृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ किया। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। शिव बोले, वर मांगो करोड़ीमल। वो झुका और बोला, हे प्रभु, मैं अमरता नहीं मांगता, पर मुझे ये वर दीजिए कि समस्त जीव, मानव, देव, यक्ष, किन्नर कोई भी मेरे विरुद्ध न टिक सके, सब मेरे अधीन हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। तेरा वध इस ब्रह्मांड का कोई योद्धा नहीं कर सकेगा, परंतु जिस दिन कोई शतरंज शंख को तेरे समक्ष बजा देगा, उसी दिन तेरी मृत्यु निश्चित होगी। करोड़ीमल हंस पड़ा। वो दिन कभी नहीं आएगा। किंतु कैलाश की दिशाओं में पहले ही शतरंज शंख की सूक्ष्म प्रतिध्वनि सुनाई दी। भविष्य में होने वाले महाप्रलय युद्ध की चेतावनी। टन 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 टन। समाप्त। अगले भाग में प्रारंभ होगा शतरंज शंख का उद्घोष और शिवपुत्र की यात्रा। फू 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 फू।